नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको ग्रहण की जानकारी हमेशा सबसे पहले प्रदान की जाती है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है, दीपावली के अवसर पर या कब सूर्य ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, भारत में सूर्य ग्रहण कहाँ पर दिखाई देगा, सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। इस साल का सूर्य ग्रहण घटित होगा, यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लगेगा। सूर्य ग्रहण का समय 3 बजकर यहाँ पर जो है 23 मिनट तक चलेगा और 11 बजे से सूर्य ग्रहण जो है वो शुरू होगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा, इसलिए सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी मान्य होगा। धार्मिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है। ज्योतिष का मानना है कि सूर्य ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ने वाला है, लेकिन इस बार यह विशेष रूप से मिथुन राशि वालों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इसके लिए आपको दान पुण्य का काम जो है वो जरूर करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं पर भी व्यापक प्रभाव पड़ता है, तो गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान घर में ही रहना चाहिए। घर से बाहर जो है सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य की जो नकारात्मक किरणें होती है ग्रहण की, वो होने वाले बच्चे पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। तो गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, सबसे पहले वो बात कर लेते हैं। उसके बाद में बात करेंगे सूर्य ग्रहण कब से कब तक कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर दिखाई देगा, कौन सी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान अपने कमरे में ही रहना चाहिए। इस दौरान सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें लोहे की वस्तुओं का उपयोग हो, जैसे कि चाकू, सुई या कैंची वगैरह। तो ऐसे में आपको जो है बस सूर्य ग्रहण के दौरान आराम करना चाहिए, अपने आराध्य का जाप करना चाहिए। आप जिस भी धर्म या देवता भगवान को मानते हैं उनका आपको जाप करते रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले गर्भवती महिलाएं अगर चाहें तो अपनी लंबाई के जितना धागा लें। मान लीजिए आपकी लंबाई 5 फुट 7 इंच है, 5 फुट 7 इंच का धागा लीजिए। 5 फुट 4 इंच है तो 5 फुट 4 इंच का, या 6 फीट है तो 6 फीट, यानी जितनी भी आपकी हाइट है उसके मुताबिक आप एक धागा ले लें जो सूत का बना हो। उस धागे को जो है सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले अपने आपका जो रूम होता है उस रूम के अंदर कहीं पर भी आपको धागे को रख देना है। जब तक सूर्य ग्रहण पूरा नहीं हो जाता तब तक आप उस धागे को हाथ ना लगाएं। जब सूर्य ग्रहण पूरा हो जाए तो उस धागे को जो है जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपके पास जल का स्रोत नहीं है प्रवाहित होते जल का, तो आप उस धागे को जो है वो पीपल के पेड़ में भी रख सकते हैं। तो इससे माना जाता है कि जो सूर्य ग्रहण का जो ऋणात्मक प्रभाव होता है वो होने वाले बच्चे के ऊपर नहीं पड़ता है, ऐसा माना जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान पहले से पका हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आपके पास पहले से पका हुआ भोजन है तो उसमें तुलसी का पत्ता जो है सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले आपको डाल देना चाहिए। या फिर आप पैकेट वाला भोजन भी कर सकते हैं, जैसे बिस्किट या सूखा भोजन जो भी है वो भी आप खा सकते हैं। बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण की कि कहाँ पर ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, कब ये सूर्य ग्रहण लगेगा। पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आपको जो है वो यहाँ पर देने वाले हैं। इसके साथ ही सूर्य ग्रहण का जो राशियों पर प्रभाव है दोस्तों, वो भी व्यापक रूप से पड़ने वाला है। सूर्य ग्रहण हमेशा से ही लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। साल 2025 के बाद अब साल 2026 का जो सूर्य ग्रहण है वो कहाँ पर रहेगा, बात कर लेते हैं। क्योंकि 2025 में जो सूर्य ग्रहण थे वो लग चुके हैं, अब 2026 में ग्रहण लगेगा। 2025 में और ग्रहण जो है वो नहीं लगेगा। साल 2025 में लगने वाले सभी सूर्य ग्रहण समाप्त हो चुके हैं। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 21 सितंबर की रात को लग चुका है। यह खगोलीय दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नज़र नहीं आया था। अब 2026 में लगने वाला सूर्य ग्रहण जो है वो भारत में नज़र आएगा या नहीं आएगा, उसकी बात कर लेते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी मंगलवार को लगेगा। इस दिन फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि रहेगी, यानी साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण महाशिवरात्रि के अगले दिन लगेगा। साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण भी भारत में नज़र नहीं आएगा, इसलिए भारत में इनके दौरान विशेष पूजा और सतर्कता ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार आवश्यक नहीं होगी।
लेकिन ग्रहण का समय अंतर्राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए यहाँ इसका कोई भी धार्मिक महत्व जैसे सूतक आदि नहीं माना जाएगा। जिन देशों में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा सिर्फ वहीं पर इसकी जो मान्यता है वो रहने वाली है। साल 2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को बुधवार के दिन लगेगा। इस दिन श्रावण मास के महीने की अमावस्या तिथि रहेगी। इस दिन हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। खास बात यह कि ये सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इस सूर्य ग्रहण का भी सूतक मान्य नहीं रहेगा। इस तरह से साल 2026 में 2 सूर्य ग्रहण का संयोग बनेगा, लेकिन ये दोनों ही ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे। यानी दोस्तों 2026 में आप निश्चित रह सकते हैं भारत में कोई भी सूर्य ग्रहण जो है वो 2026 में दिखाई नहीं देगा। लेकिन दोस्तों ये मान्यता है कि जब ग्रहण लगता है चाहे वो दिखाई दे या ना दे तो उसका कोई ना कोई प्रभाव जो है वो ज़रूर पड़ता है। तो ऐसे में ग्रहण लगने से पहले हमें जो सावधानी होती है वो ज़रूर बरतनी चाहिए। साल 2025 में लगने वाले सभी सूर्य ग्रहण जो है वो समाप्त हो चुके हैं। अब 2026 में जो ग्रहण है वो लगने वाला है। 4 घंटे से ज़्यादा समय तक रहा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण जो है वो 21 सितंबर को लगा था, जो सबसे लंबा सूर्य ग्रहण जो है वो माना गया है। साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण खत्म हो चुका है। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण था। भारतीय समय अनुसार यह सूर्य ग्रहण रात को 11 बजे शुरू हुआ और देर रात 3:23 पर खत्म हुआ। यह ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगा था। सूर्य ग्रहण भारत में दर्शनीय नहीं हुआ, इसलिए उसका सूतक काल भी मान्य नहीं था। साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण जो है वो समाप्त हो चुका है। अब अगला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को लगेगा। यह एक कंकण सूर्य ग्रहण होगा। भारत में यह ग्रहण भी दिखाई नहीं देगा। 2026 का यह पहला सूर्य ग्रहण दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मोजम्बिक, जाम्बिया, तंजानिया, मॉरिशस सहित अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका देशों में दिखाई देगा। इस बार ग्रहण जो है वो 11 बजे से लेकर देर रात 3:23 तक रहा। इस ग्रहण का मध्य समय यानी पीक टाइम जो है वो रात 1:11 पर रहा। इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 23 मिनट की रही। वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्य ग्रहण को बोलकर भी जो है वो सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ग्रहण की किरणें आंखों के रेटिना के लिए हानिकारक साबित हो सकती है, इसलिए जिन क्षेत्रों में ग्रहण दिखाई पड़ता है वहाँ लोगों को फिल्टर ग्लास, दूरबीन या खास तरह के चश्मे से ही इसे देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण को सीधी आंखों से देखने पर कंसंट्रेशन में दिक्कत, आंख में खुजली या जलन की समस्याएं हो सकती है। तो दोस्तों भारत के अंदर जो है 2025 का जो आखिरी सूर्य ग्रहण था वो दिखाई नहीं दिया था और 2026 का जो सूर्य ग्रहण होगा वो भी हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी हमें कुछ मान्यताओं के अनुसार जो है इसको मानना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम आप तक चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो ये आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।